हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी ऑनेस्ट रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, मजे में होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। मेरा नाम है दस। मैं हूं बशीर सुगैज। आज हम ऐसी चीजें देखेंगे जो भारत में बहुत ज़्यादा महंगी है और मतलब पूरी और दुनिया के देशों में बहुत सस्ती हैं। तो हमने पिछली बार वीडियो लाई थी जो ऐसी चीज़ें जिसमें देखी थी जो भारत में सस्ती थी और पूरी दुनिया में महंगी होती थी। आज इसका उल्टा देखने लगे हैं, भारत में महंगी और बाकी देशों में सस्ती। तो काउंट डाउन करते हैं 3, 2, 1 एंड स्टार्ट। इस छोटे से देश में आईफोन इतना सस्ता मिलता है कि इसे देख के iPhone। आपको लगेगा कि आपको धोखा मिला है। ऐसी कौन सी ये मामूली सी चीज है जो इंडिया में बहुत महंगी मिलती है, जबकि बाहर की कंट्री में ये सबको इतने ज्यादा सस्ते में बेचा जा रहा है। आज हम आपको ऐसे प्रोडक्ट्स के बारे में बताएंगे जो इंडिया में काफी महंगे हैं और ये लिस्ट देखकर आप शॉक हो जाओगे। तो स्टार्ट करते हैं। नंबर 8, आईफोन। इंडिया में तो आईफोन की पॉपुलैरिटी हम लोग जानते ही हैं, ये कितना पॉपुलर है। हर कोई आईफोन लेना चाहता है और ये एक स्टेटस सिंबल भी बन गया है। लेकिन इतने पॉपुलर होने के बाद भी एप्पल का हर प्रोडक्ट बाहर की कंट्रीज के कंपैरिजन में इंडिया में काफी महंगा है। ये बात सुनकर आपको सरप्राइज होगा। एग्जांपल के तौर पे लेटेस्ट आईफोन 17 बेस मॉडल इंडिया में 82,900 से मिलना ये स्टार्ट हो जाता है, जबकि बाहर की कंट्रीज में जैसे यूएसए में ये सिर्फ 66,000 से 70,500 का मिल जाता है और दुबई में ये लगभग 77,000 से 81,700 का मिलता है। मतलब यूएसए में लगभग 12 से 16,000 ये सस्ता है और दुबई में 5 से 6,000। ये डिफरेंस बहुत बड़ा है और इसकी मेन वजह ये है कि इंडिया में आईफोन का सिर्फ फाइनल असेंबली होती है, लेकिन उसके ज्यादा पार्ट्स जैसे प्रोसेसर, डिस्प्ले और कैमरा मॉड्यूल्स बाहर से इंपोर्ट किए जाते हैं। चाइना से पार्ट्स आते हैं, ताइवान से चिप्स आती है और जब ये पार्ट्स इंडिया आते हैं तो उनपे इंपोर्ट ड्यूटी, जीएसटी और लॉजिस्टिक कॉस्ट लगती है, जिसकी वजह से उसकी ओवरऑल कॉस्ट बढ़ जाती है। इसलिए इंडिया में आईफोन इतना महंगा है। नंबर 7, PlayStation 5 PS5। इंडिया के हर बच्चे के बचपन में सिर्फ 2 ही ड्रीम होते थे, पहला डॉक्टर या इंजीनियर बनना और दूसरा PS5 लेना। ये गेमिंग कंसोल है जो हर गेमर का सपना होता है। लेकिन ये बात सुनकर आप शॉक हो जाओगे कि ये भी बाहर की कंट्रीज में इंडिया के कंपैरिजन में सस्ता मिलता है। इंडिया में PS5 का डिस्क एडिशन लगभग 54,990 से लेकर 58,000 का मिलता है और डिजिटल एडिशन 44,000 से 50,000 के आसपास होता है, जो महंगा है। जबकि यूएस जैसे कंट्रीज में वही PS5 $499 यानी लगभग 45,900 में मिल जाता है और डिजिटल एडिशन $399 यानी लगभग 36,700 का ये पड़ता है। मतलब इंडिया में 9 से 12,000 ये ज्यादा लगते हैं इसके, जो कोई छोटी अमाउंट नहीं है। जिसकी वजह ये है कि PS5 इंडिया में मैन्युफैक्चर नहीं होता, बल्कि कम्प्लीटली बाहर से इम्पोर्ट होता है। ये जापान से आता है। मतलब कोई भी प्रोडक्ट इंपोर्ट होता है तो उस पे इंपोर्ट ड्यूटी, जीएसटी और शिपिंग कॉस्ट लगती है। इसी वजह से इंडिया में आते आते PS5 की ओवरऑल प्राइस थोड़ी ज्यादा हो जाती है। अगर आपके पास यूएसए या दुबई में कोई दोस्त है तो उनसे मंगवा लेना ये बेटर है। नंबर 6, अल्कोहल। हाँ भाई, अल्कोहल उन प्रोडक्ट्स में से एक है जो इंडिया के कंपैरिजन में कई फॉरेन कंट्रीज में काफी सस्ता मिलता है। यहाँ हम देसी कैटेगरी की बात नहीं कर रहे, बल्कि एवरेज या ब्रांडेड कैटेगरी अल्कोहल की बात कर रहे हैं जो लोग पार्टीज में पीते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे 650 ml किंगफिशर बियर बॉटल इंडिया में स्टेट के हिसाब से लगभग 190 से 300 के बीच मिलती है, जबकि यूएस जैसे मार्केट्स में बडवाइजर, बड लाइट इंपोर्टेड बियर का प्राइस $1.5 से $2.5 यानी कि 140 से 230 रुपए के आसपास पड़ जाता है। मतलब यूएसए में सेम क्वालिटी की बियर इंडिया से 50 से 100 सस्ती है। इसी तरह हाइनिकेन जैसे इंटरनेशनल ब्रांड्स भी बाहर कई जगह पे इंडिया के कंपैरिजन में 100 से 200 तक सस्ते में मिल जाते हैं, जो शॉकिंग है। इसकी मेन वजह यह है कि इंडिया में अल्कोहल में बहुत हेवी टैक्सेशन होता है। कई स्टेट्स में तो टोटल टैक्स और ड्यूटीज मिलाकर प्राइस का 60% से 100% तक हिस्सा सिर्फ टैक्स ही होता है। मतलब हाफ प्राइस तो टैक्स में ही चला जाता है। इसी वजह से जो बॉटल बाहर सस्ती है वही इंडिया की मार्केट में आते आते काफी महंगी हो जाती है। नंबर 5, पेट्रोल। इंडिया में तो पेट्रोल का प्राइस हर स्टेट में अलग अलग है, लेकिन अगर एवरेज देखें तो इंडिया में पेट्रोल लगभग 95 से 105 रुपीज पर लीटर के आसपास मिलता है, जो सबको पता है। एग्जाम्पल के लिए दिल्ली में पेट्रोल का प्राइस लगभग 94.7 रुपीज पर लीटर है और मुंबई जैसी सिटीज में 103 पर लीटर के आसपास है, ये जो बहुत ज्यादा है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि कुछ मिडिल ईस्ट और साउथ अमेरिकन कंट्रीज में पेट्रोल इंडिया के कंपैरिजन में बहुत सस्ता है। जैसे ईरान और वेनेजुएला जैसी जगह पे पेट्रोल करीब 1.5 रुपए से 3 रुपए पर लीटर तक भी मिल जाता है, जो दुनिया के सबसे सस्ते फ्यूल प्राइसेस में से एक माना जाता है। ये सुनो, 1.5 से 3 रुपए पर लीटर। इंडिया में तो लोग सोच भी नहीं सकते हैं कि पेट्रोल इतना सस्ता भी हो सकता है। वहाँ लोग अपनी कार फुल टैंक कराते हैं सिर्फ 100-200 रुपए में, जो इंडिया में इम्पॉसिबल है। इसकी मेन वजह यह है कि इन कंट्रीज के पास बहुत बड़े ऑयल डिपॉजिट्स और लोकल प्रोडक्शन है। उनके पास अपना तेल निकलता है जमीन से और गवर्नमेंट वहाँ पेट्रोल पे हैवी सब्सिडी भी देती है ताकि लोग अफोर्ड कर सके। जबकि इंडिया अपना ज्यादा क्रूड ऑयल इंपोर्ट करता है मिडिल ईस्ट से और उस पे टैक्सेस और ड्यूटीज लगने की वजह से यहाँ पेट्रोल की फाइनल प्राइस बढ़ जाती है। प्लस इंडिया में एक्साइज ड्यूटी सब लगता है, इसलिए ये इतना महंगा है। नंबर 4, इलेक्ट्रॉनिक्स। इंडिया में इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स जैसे सैमसंग का टीवी, फ्रिज और माइक्रोवेव फॉरेन कंट्रीज के कंपैरिजन में अक्सर महंगे ही मिलते हैं। एग्जांपल के लिए इंडिया में सैमसंग का 43 इंच LED टीवी लगभग
28,000 से 35,000 तक मिलता है, जबकि वही पाकिस्तान मॉडल में यूएस में लास्ट लगभग 27,500 से मिलना स्टार्ट हो जाता है। इसी तरह माइक्रोवेव की बात करें तो सैमसंग माइक्रोवेव इंडिया में लगभग 9,000 से 14,000 के बीच में बेचता है, जबकि यूएसए में इसका प्राइस लगभग 7,800 से 12,500 के अंदर मिल जाता है। मतलब ओवरऑल देखा जाए तो कई इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स फॉरेन कंट्रीज में 10 से 20% तक सस्ते मिल सकते हैं। इसकी मेन वजह यह है कि इंडिया में इलेक्ट्रॉनिक्स पे जीएसटी और इंपोर्ट ड्यूटी लगती है और कई प्रोडक्ट्स यहाँ सिर्फ असेंबल होते हैं, जबकि उनके पार्ट्स बाहर से आते हैं, जिसकी वजह से उसकी फाइनल प्राइसिंग बढ़ जाती है। नमक जिसे हम डेली अपने खाने में यूज करते हैं, इंडिया की ये सबसे ज्यादा पॉपुलर ब्रांड है टाटा सॉल्ट, जो आमतौर पे 30 रुपए पर केजी के आसपास मिलता है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि कुछ कंट्रीज में नमक इंडिया से भी ज्यादा सस्ता मिलता है। एग्जाम्पल के तौर पे बेसिक टेबल सॉल्ट का प्राइस लगभग 15 से 25 रुपए पर केजी के आसपास पड़ता है, जबकि वहाँ प्रीमियम ब्रांड्स 35 रुपए से 40 रुपए तक भी पहुंच सकते हैं। इसकी मेन वजह यह है कि उन देशों में सॉल्ट डिपॉजिट्स बहुत क्वांटिटी में मिलता है, इसलिए उन्हें नमक इंपोर्ट करने की जरूरत कम पड़ती है। जब कोई चीज लोकली लार्ज क्वांटिटी में प्रोड्यूस होती है तो उसकी प्रोडक्शन और सप्लाई कॉस्ट कम हो जाती है। इसी वजह से फॉरेन कंट्रीज में नमक का बेस प्राइस इंडिया के कंपैरिजन में और भी सस्ता होता है। नंबर 2, एवोकाडो। इंडिया में एवोकाडो प्रीमियम कैटेगरी के फ्रूट में आता है, इसलिए यहाँ इसका प्राइस काफी ज्यादा है। इंडिया में एवोकाडो जनरली 400 से 500 रुपए पर केजी मिलता है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि यूएस जैसे देशों में यही एवोकाडो काफी सस्ते में मिलता है, जहाँ इसका एवरेज प्राइस लगभग 3 से लेकर $5 पर केजी है। इंडिया में मतलब 250 से 450 रुपए, मतलब इंडिया में ऑलमोस्ट डबल प्राइस है। इसकी मेन वजह यह है कि यूएसए में एवोकाडो की लोकल फार्मिंग और प्रोडक्शन ज्यादा होती है, खासकर कैलिफोर्निया जैसे प्लेसेस में, जबकि इंडिया में एवोकाडो की फार्मिंग अभी लिमिटेड है और कई जगह से इसे इंपोर्ट किया जाता है। इसकी वजह से जब ये फ्रूट इंडिया आता है तो इंपोर्ट कॉस्ट, टैक्सेस लगने की वजह से ये बहुत महंगा होता है। नंबर 1, एनर्जी ड्रिंक। ये एनर्जी ड्रिंक इंडिया में काफी पॉपुलर है और यहाँ इसे प्रीमियम ड्रिंक कैटेगरी में माना जाता है। इंडिया में इसका 250 ml का कैन आमतौर पर 120 से 130 रुपए के बीच मिलता है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि अगर आप इसी ड्रिंक को इजिप्ट में खरीदे तो वहाँ ये लगभग 55 to 60 इजिप्शियन पाउंड में मिल सकती है, जो इंडियन करेंसी में लगभग 100 रुपए है। मतलब सेम ड्रिंक वहाँ थोड़ी सस्ती मिलती है। इसकी मेन वजह यह है कि इजिप्ट जैसे कंट्रीज में इंपोर्ट ड्यूटी बहुत कम होती है और डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट भी कम पड़ती है, जबकि इंडिया में बेवरेजेस पे टैक्स और लॉजिस्टिक्स बहुत ज्यादा होने की वजह से फाइनल प्राइस थोड़ा बढ़ जाता है। तो अब आपने यहाँ तक वीडियो देख लिया है तो आपके लिए एक बोनस पॉइंट जो आपको जरूर जानना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है, और वो है दाल। क्या आपको पता है कि जो फेमस उड़द की दाल हम इंडिया में लगभग डेली खाते हैं, वही दाल फॉरेन कंट्रीज में इंडिया से भी सस्ती मिल जाती है। ये सुनकर शौक लगता है लेकिन सच है और प्रूफ भी है। एग्जाम्पल के तौर पे थोड़े फॉरेन कंट्रीज में 1 किलो पल्सेस या लेंटिल्स का प्राइस लगभग 70 रुपए से 100 रुपए के बीच पड़ जाता है, जबकि इंडिया में मूंग दाल का प्राइस आमतौर पे 120 या 200 रुपए पर किलो तक मिलता है। इसी के साथ वीडियो खत्म। मतलब दाल पाकिस्तान से भी महंगी है इंडिया में। ये थी वो चीजें जो इंडिया में महंगी है थोड़ी, लेकिन पाकिस्तान में उससे भी महंगी है। देखा जाए तो भाई पाकिस्तान में भाई एक चीज सस्ती है, नमक बस। वो भी अब महंगा हो गया भाई, अभी 50 रुपए 60 रुपए किलो होता है, पहले वो जमाना था। उस लिहाज से देखा जाए पेट्रोल की कीमत पाकिस्तान की और इंडिया की बराबर ही है, लेकिन इंडिया में तो एक जगह पे ही है ना। इंडिया ने अभी बढ़ाई थोड़ी है। इंडिया में 1-2 रुपए बढ़ता, हमारा तो 50, 55, 60 एक दफा ही बढ़ जाता है। ये थी वो चीजें गाइस जो इंडिया में महंगी थी और बाहर के देशों में सस्ती हैं। तो अपनी राय बताना, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना।